चलिए अब ये अगली पृष्ठ वाली हम पढ़ लेते हैं 12.4। ठीक है, फिर इसमें कुछ सिलेबस हटाया नहीं हटाया, पर मेरी दृष्टि में जो हटाया है उसके बिना उसको नहीं पढ़े तो बाकी कुछ हो भी नहीं सकता है, इसलिए 12.4 है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने कल प्रमेय 2 प्रमेय पढ़ी थी उस प्रमेय के बेस पर है 12.4। ठीक है, हाँ कल हमने 2 प्रमेय पढ़े थे। एक तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब चक्री चतुर्भुज क्या आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, एक ये। दूसरा पढ़ा था कि किसी चक्री चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उससे बना अंतराभिमुख कोण उसके बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। 2 प्रमेय पढ़े, 2 प्रमेय पे आधारित सवाल है। 12.4 का जो पहला सवाल है वो सीधे हो जाएगा। चक्री चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। 70 डिग्री के सामने वाला कितना होगा? 70 डिग्री के सामने वाला कोण कितना होगा चक्री चतुर्भुज में? 110। दोनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में 70 घटाओ 110। 135 का सम्मुख कोण 45। 112.5 का मतलब पहले तो 112 घटा लो, 100 में से 112 घटा लो, कितने हो गए? 100 में से 112 बढ़ा लो 68। 68 में आधा और घटा दो 67, 67.5। 3/5 समकोण, 3/5 समकोण का मतलब 3/5 इंटू 90 करो पहले। 1895, 1854 मतलब 3/5 समकोण का मतलब होता है 54 डिग्री। 54 डिग्री के सामने वाला कितना होगा? 126 डिग्री। मैथमेटिक्स की नहीं है साला, अंकों का ज्ञान ही कम है, बिल्कुल जोड़ बाकी नहीं आती है। 165 डिग्री के सामने वाला कोण कितना होगा? मेरा 15। 180 में से 165 घटा लो 15 डिग्री। ठीक है ना, चलिए ये तो मैंने मुझवारी कर दिया। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, एक कुछ बैठना पड़ेगा। सवाल नंबर दूसरा, एक चक्री चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। बैठा के बैठ जाना। सम्मुख कोण ज्ञात करो यदि एक कोण दूसरे का 2/7 हो। किसी 2 सवाल दे रखी, दोनों में बता देता हूं, बाकी जो आप कर सकते हो। हाँ 2 सवाल है, देखिए ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि चक्री सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि एक कोण दूसरे का 2/7 हो, दूसरा सवाल दूसरे का 11/4 हो। कोण एक भी नहीं दे रखा है और दोनों आमने सामने के क्या ज्ञात करने, आपको कोण ज्ञात करने। माना इसमें तब वही हमारा माई बाप कौन है मैथ्स में? एक्स है। तो माना एक कोण कितना है? एक कोण x डिग्री मान लिया। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरे का 2/7, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 2/7x। हमें पता है कि प्रश्नानुसार चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इन दोनों को जोड़ ले, क्या होगा मान इसका? 180। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 180, इसके नीचे 1 लगाओ। 7 और 1 का लघुत्तम 7, 1 का भाग 7 में दिया 7, 7 का गुणा x से किया तो 7x, इसका भाग इसमें दिया 1, 1 का गुणा 2x से किया तो 2x बराबर 180। 7x और 2x जोड़ लो, 2x/7 बराबर 180/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इससे किया 9x बराबर 180 इंटू 7, x बराबर 180 इंटू 7/9, 9 दूनी 18, 0 तो 20 7 140। अर्थात कि एक कोण तो कितना हो गया?
एक कोण हो गया 140, तो इसका सम्मुख कोण हो गया, सम्मुख कोण कितना था अपने यहाँ 2/7x, तो 2/7 इंटू 140, इस x की जगह कितना रख दिया 140, 7 दूनी 14, 20 का 2 से गुणा करो 40 डिग्री, अर्थात एक कोण 140 हो गया, दूसरा कितना हो गया 40, और दोनों का योग मिला तो वापस कितना आ रहा है 180, अर्थात कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है, दूसरे का 11/4 हो, माना पहला कोण कितना हो, माना पहला कोण बराबर x हो, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 11/4 x, प्रश्नानुसार x प्लस 11/4 x, इन दोनों का मान कितना होगा 180, 4 और 1 का लघुत्तम 4, इसका भाग इस पर दिया 4, इसका गुणा x से किया 4x, इसका भाग इस पर दिया 1, 1 का गुणा इससे किया तो 11x बराबर 180, 4x और 11x जोड़ो 15x/4 बराबर 180, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x बराबर 180 इंटू 4, x बराबर 180 इंटू 4 बटा नीचे कितना जाएगा 15, 15 से इसे क्या करो काट दो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1248, x बराबर कितना आ गया 48 डिग्री, अर्थात कि एक कोण कितना आ गया, पहला कोण कितना आ गया, पहला कोण x डिग्री बराबर कितना आ गया 48, दूसरा कोण कितना था हमारे 11/4x बराबर 11/4 इंटू एक्स की जगह 48, 4 का भाग इस पर 2, 12 बार, 12 एकम 12, 12 ने 13, 132 डिग्री, तो एक कोण आ गया 48 डिग्री, उसके सामने वाला सम्मुख कोण कितना आ गया 132, 48 और 132 जोड़ो वापस कितना आ जाएगा 180, बात समझ में आ गई, अर्थात कि एक कोण दे रखा हो, एक भी कोण नहीं दे रखा, इस प्रकार से दे रखा हो, एक कोण x मान लोगे, दूसरा 2/7x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये पूरा प्रश्न हो जाए, इस प्रकार से आप दोनों कोणों के मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसके 1-2 सवाल आप करके बताओ मुझे। बातें नहीं, तीसरा सवाल है, देखिए ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये एक चक्री चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ठीक है ना, बातें क्यों कर रहे हो, 2x डिग्री y डिग्री 2y डिग्री 3x डिग्री, अब क्या करना है, इन चारों कोणों का मान ज्ञात करना है, ए बी सी डी जो दे रखे हैं ना, अर्थात कि 2 3 4 चारों कोणों का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। आई थिंक इजी है बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो जैसे बाय द वे कोण बी प्लस कोण डी दोनों मिला के कितने 180, कोण बी कितना दे रखा है 3x, कोण डी कितना दे रखा है 2x, तो 180 डिग्री, 3x और 2x कितना हो गया 5x बटा 180, x बराबर 180 बटा 5 से x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया, फिर इसे काट दिया तो 5 दिया 15, 5 6 30, 36 कितना आ गया x बराबर 36, तो इसका कोण b कितना आ गया, कोण b बराबर कितना था 3x, तो 3 इंटू 36, 36 18 108, तो कोण b बराबर कितना आ गया 108 डिग्री, कोण d बराबर कितना आ गया 2x है, तो 2 की जगह 2x की जगह 36, 36 दूनी 72 डिग्री, इन दोनों को जोड़ो b और d,
इनका योग सब दोनों सम्मुख कोण एक दूसरे के, इनका योग कितना आ रहा है 180। इसी प्रकार कोण ए और सी, कोण ए प्लस कोण सी, इनका मान भी कितना होगा 180 डिग्री। ए का मान कितना है y, सी का मान कितना है 2y बराबर 180, दोनों जोड़ लो 3y बराबर 180, y बराबर 180 बटा 3 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या था y का मान तो 60 डिग्री है। कोण सी बराबर कितना था 2y, 2 की जगह 2, y की जगह 60 बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। ये दोनों भी सम्मुख कोण है तो इनका योग भी कितना आ जाएगा 180। ये आया हुआ है सवाल, मतलब कि इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक कंसेप्ट आपका वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि देख के पता चल जाएगी एक तो चक्री चतुर्भुज और चक्री चतुर्भुज का प्रमेय ये है। क्लियर। अब देखिए इसी बेस पे एक सवाल दे रखा है, इससे चित्र बनाने में टाइम लगेगा, इतनी देर इसको रोक देता हूं। हाँ, क्या देखिए एक चित्र दे रखा है, इस प्रकार से दो वृत्त हैं और एक दूसरे को काटते हुए गुजर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी, इस वृत्त के अंदर देखो अपनी जो नजरों को पहना रखा करो। मतलब आपको मैथमेटिक्स में क्या करता है कि उलझाने की कोशिश करता है, परंतु आपकी निगाहें पहनी है तो आप उलझन में पड़ोगे नहीं, चक्कर में पड़ोगे नहीं। शिकार क्या करता है, फंदा कसता कि नहीं कसता है, जगह जगह फंदे कसे जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने एक बहुत पहले एक अखबार में एक आर्टिकल दिया था, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर मतलब कि अपनी शैली में मोरों को लोग फंदा मार मार के खा गए। बहुत मोर थे यहाँ पर इस एरिया में, तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे कैसे फंदा मारते। तो इधर उनके वो ऊपर जो सामने पहाड़ है ना, वहाँ बाढ़ है बहुत बड़ी। बाढ़ इतनी घनी है कि मोर उड़ के नहीं जा सकता है, ऊंची बाढ़ है। उस बाढ़ में क्या करते हैं, जगह जगह छेद कर लेते हैं मोर जा सके साथ, और उस छेद में क्या करते हैं, वार फंसा देते हैं। और जैसे ही मोर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और वो वार धीरे धीरे क्या होता है, कस आ जाता है, क्योंकि उसका पीछे वाला भाग मोर का बड़ा होता है, तो वार कस जाता है। जितना छुड़ाने की कोशिश करता है जितनी ज्यादा, वैसे वैसे वो वार क्या होता है, उसकी गर्दन पे बिल्कुल जकड़ मारता रहता है और थोड़ी देर के अंदर ही वो तड़प तड़प के मर जाता है। तो ये मैथमेटिक्स के फंदे हैं बहुत सारे, उन फंदों में नहीं तुम नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम्हारी मुंडी तो इतनी अंदर घुस जाओगे तो शरीर तो इतना भारी भरकम में फंस जाओगे। इसने भी यही किया, देखिए एक दूसरे के अंदर चित्र डाल दिए, पर यदि ध्यान से देखा जाए तो इस चित्र को ध्यान से देखो, मैं ये राउंड कर रहा हूं, ये अपने आप में एक वृत्त है ना, दिखाई दिया। इस वृत्त के अंदर ये क्या है, चक्री चतुर्भुज है क्या ये, ठीक। इसी प्रकार इस वृत्त में ये क्या है, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमें मूल बनाने के लिए। हमें ज्यादा नहीं सोचता है, हमें पता है कि देखिए यहाँ पर इसका मान कोण 1 रख देता हूं, यहाँ पर इसका मान क्या रख देता हूं, कोण 2। ठीक है ना। हमें ये पता है कि इस कोण 2 का मान और कोण F का मान दोनों का योग कितना होगा 180। कोण F प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 180। F का मान कितना है 91 डिग्री, कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 का मान ज्ञात करना है, कोण 2 बराबर 180 प्लस का 91 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 91। तो कोण 2 बराबर 180 में से 91 घटाओ, कितना रहा बोलो 89। तो इस कोण 2 का मान कितना आ गया 89। तो क्या इस कोण 2 का मान 89 है, कोण सी का मान आ सकता है, आ सकता है। हम जानते हैं कि कोण सी प्लस कोण 2, इन दोनों का मान भी कितना होगा 180। क्यों, रेखिक युग्म कोण है, क्या है रेखिक युग्म कोण। ठीक है, तो कोण सी का मान निकल सकता है, कोण सी बराबर सॉरी कोण 2 का मान कितना है, कोण 2 का मान कितना निकाला था हमने 89 डिग्री। तो 180, तो कोण सी बराबर 180 में से कितना घटा लिया माइनस 89, कितना आ गया 91। अर्थात ये 91 है तो ये कितना है 89 है, तो ये 89 है, ये कितना है 91।
इससे एक बात और साबित होती है, दूसरा प्रमेय देखिए, ये चक्री चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया, किसी चक्री चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उसका जो बहिष्कोण होता है वो उसके सामने वाले कोण के बराबर होता है। मतलब जो 91 है, ये कितना हो गया 91, आ गया 91। ठीक इसी प्रकार देखिए ये 65 है तो कोण ए कितना होगा, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। देखिए कोण 65 है तो कोण एक का मान ज्ञात करो, कोण एक कितना होगा 180 माइनस 65 डिग्री बराबर 115 डिग्री। ये कितना आ गया 115 डिग्री, ये 115 डिग्री है तो कोण है कितना आ गया 180 में से कितना घटा दो 115, कितना आ गया 65 डिग्री। मतलब ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री हो गया। अब ये आ गया जैसे कोण सी का मान 91 आ गया तो कोण बी का मान कितना होगा 180 में से 91 घटा दो 89। कोण ए का मान कितना था आपने 65 डिग्री आ गया तो कोण डी का मान कितना होगा 115। तो ए बी सी डी चारों के मान आ गए, बात समझ में आ गई। दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। हाँ ये सवाल है, देखिए सिद्ध कीजिए कि एक चक्री चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी एक चक्री चतुर्भुज होता है। इसे थोड़ा समझना, चित्र क्या कह रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, बाय द वे मान लो इस प्रकार से एक चित्र दे रखा है, ये हमने क्या है एक चित्र बना दिया है। चित्र इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, चक्री चतुर्भुज है। क्या ये अब ये आगे सवाल क्या कह रहा है देखिए, इसमें एक चक्री चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया चतुर्भुज भी चक्री चतुर्भुज होता है। अर्थात कि ये जो कोण है ये ABCD चारों कोण है, इन चारों कोणों के समद्विभाजक खींचे, मतलब इस कोण का आधा, इस कोण का आधा, इस कोण का आधा, इस कोण का आधा, इस प्रकार से ये मैंने खींचे। देखो बाकी मिटा रहा हूं सिर्फ। या एक छोटा सा क्या बना, एक चतुर्भुज बना। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है क्या ये भी चक्री चतुर्भुज है। ये आपको देख रहा है, इसमें इसका नाम दिया है सही तो बना, वो देख लो पहले मैं। हाँ इसका कोई भी नाम दे दो, जैसे ये P, ये Q, R, S। पहली बात ये चित्र आपसे बनेगा नहीं। पहला काम एक काम करो कि मेरे बनाने के बाद तुम ऐसा चित्र मुझे बना के बताओ। बन गया बता। हाँ देखिए इसको मैं और आसानी से बता देता हूँ। इस चित्र ये नहीं बने कैसे बनाना है, देखो इधर ध्यान दीजिए। हाँ देखो इसके लिए एक और तरीका बताऊं मैं आपको। दो क्या करो त्रिभुज बना दो सीधे, इसके अंदर क्या करो दो त्रिभुज बना लो। अब कैसे त्रिभुज बनाओगे बता दो, दो ने क्या 3 4 चाहिए। हाँ जैसे देखिए ये बना दो, इधर बना दिया। हाँ बन गया ये। हाँ सर जोरदार लॉजिक लगाया। हाँ सर बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है देखिए, इस प्रकार इसका समद्विभाजक जैसे कि ये पूरा कोण है 80 डिग्री है तो ये कितना हो गया आधा आधा 40 डिग्री।
ये भी आधे आधे हो गए, ये दोनों आधे आधे और ये आधे आधे। इन भुजाओं को ही मिला जाए तो इस प्रकार जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये पी क्यू आर और एस, ये पी क्यू आर एस बना। देखिए ध्यान से, ये इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पी क्यू आर एस बना। क्या ये भी चक्री चतुर्भुज है? चक्री चतुर्भुज का मतलब इस पी और इस क्यू का मान दोनों 180 और कोण एस और आर का मान भी कितना होगा? 180 होगा। क्या? देखिए हम इसे एक नाम रख, कुछ कोणों के नाम दे देता हूं मैं। एक, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। हमें एक बार अच्छी तरीके से पता, ध्यान से देखिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना है? 180 डिग्री। कोण ए मतलब ये पूरा, और ये कोण सी ये पूरा कितना है? क्यों? सम्मुख कोण है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यदि मैं इसको यूं करूंगा, 1/2 ए प्लस 1/2 सी, मतलब इसको आधा कर दो, इसको भी कितना करना पड़ेगा? आधा। 1/2 ए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? कोण 1/2 सी, सी का आधा, ये कोण 3 हो गया, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? कोण 3 बराबर 90 डिग्री। मैं यूं कह रहा हूं कि कोण ए पूरा और कोण सी, इन दोनों का मान क्या होता है? 180। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, क्योंकि ए और सी का मान 180 इसलिए क्योंकि चक्री चतुर्भुज है ये। पहली बात समझ में आ गई। मैं इसकी जगह लिख रहा हूं, ए को लिखा 1/2 है। ये दोनों, पहले इसने सवाल में ये कह रखा है कि इस चक्री चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक है ये, अर्थात कि ये जो कोण खींचे हैं, इस कोण का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो ये कोण एक इस पूरे का आधा हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात 1/2 ए 1/2 सी किया, 180 का आधा भी कितना करना पड़ा? 90। 1/2 ए मतलब इसका आधा कितना है? 1, तो इसलिए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1। इसी प्रकार 1/2 सी, अर्थात कि सी का आधा कितना है? 3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? कोण 3 बराबर कितना हो गया? 90। ये पहली चीज, ठीक है ना। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी, इन दोनों का मान भी कितना है? 180। तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है 1/2 बी 1/2 डी बराबर कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। 1/2 बी, 1/2 बी को क्या लिखा जा सकता है? कोण 2। 1/2 डी, इसको क्या लिखा जा सकता है? कोण 4 बराबर, ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। दोनों चीज, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में दिखा, कोण 1, कोण 2 और कोण पी, इन तीनों का मान कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। हमें कोण 1 और 2 का मान कितना पता है? हाँ ठीक है। कोण 1 और 3 का मान कितना है? कोण 1 और 3 का मान कितना है? इस 1 और 3 की जगह कितना लिख सकते हैं अपन? 90 डिग्री बराबर 180। हाँ ध्यान दीजिए, कोण 1, कोण 2 और कोण पी बराबर कितना है? 180 डिग्री। कितना जाएगा? 180 डिग्री। कोण पी का मान कितना होगा? 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण, इसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पहले कौन सा दिया था? ए पी बी त्रिभुज। तो अब दूसरा लो आप, त्रिभुज डी सी क्यू। हाँ चलिए,
इसी प्रकार आप दूसरा त्रिभुज लिया TCQ, इसमें भी देखिए, इसमें कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस इधर वाला कोण Q, तीनों का मान कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण Q बराबर 180 माइनस कोण 3 प्लस 4, इसको इधर लेके घटा दो, ठीक है ना। अब ये P का मान यहाँ पर ये आ गया, इसका मान ये आ गया, ये 4, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, इन्हें जोड़ लो, इधर P और इधर Q है तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 180 माइनस कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है ना। कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 और 180 कितना हो गया? 360, ठीक है ना। माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3 प्लस कोण 4, दो, अच्छा जोड़ने पर, सॉरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर गलती कर दी, गलती तो कुछ नहीं की, इसको पर यही सुधार देते हैं। 180 कोण 1 और कोण 2 तो सीधा -1 और ये -2, ठीक है। इसी प्रकार ये कोण 3 और 4 इधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे? -3 और -4, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पर, दोनों को मैं सीधा जोड़ रहा हूं, देखो P कहाँ गया? ये P और Q, PQ लिख दिया, 180 और 180 कितना हो गया? 360, ये माइनस माइनस, ये माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये अंदर कर दिया, ठीक है ना। बाहर मैंने माइनस कर दिया क्योंकि सबके साथ माइनस है, मैंने बाहर माइनस कर दिया, अंदर कोण 1 2 3 4, देखिए कोण 1 और 3 का मान कितना है? 90। कोण 2 और 4 का मान कितना है? 90। मतलब कोण 1 और 3, कोण 2 और 4, 1 2 3 4, चारों के मान कितने हो गए? 180 डिग्री, अर्थात कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 360, इन 1 2 3 4 सब, ये तो इन सबके मान, कोण 1 2 3 4 के मान कितने? 90 90 180, या क्या लिख दिया? 180। तो 360 में 180 घटाओ, कितना आ गया? 180। तो कोण P और Q का मान कितना आ गया? 180। और आमने सामने के कोणों के मान, यदि आमने सामने के कोणों का यदि योग 180 डिग्री आता है तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज। या लिखोगे इसी प्रकार, जैसे PQ का मान ये है तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हो कोण S प्लस कोण R बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री। अतः PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए 2-3 चीजें इसमें ख्याल रखिए, ये प्रश्न वाली खत्म हो गई आपकी, ठीक है ना। ये प्रश्न वाली आपकी खत्म हो गई। अब है विविध प्रश्न वाला 12। लिसन, पूरी विविध प्रश्न वाला 12, इसमें से चाहे तो सभी सवाल कर सकते हो, चाहे तो कुछ भी नहीं करो तो चले। इसके पीछे वजह बता दूं मैं आपको।
क्योंकि अब जितने भी सवाल आएंगे मैं पहले कभी कभी बता चुका हूँ, क्योंकि विविध पृष्ठ वाला 12 का मतलब 4 रूप है, 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4। इन चारों का मिला हुआ रूप है, जिसको 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4 का जिससे रिवीजन किया होगा उसको विविध पृष्ठ वाला वैसे आ जाएगी, और जिससे रिवीजन नहीं किया होगा उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे कभी कुछ नहीं आएगा। इसलिए उसके बारे में निश्चिंत रहिए। मैथमेटिक्स क्रिकेट मैच की तरह है, बिना प्रैक्टिस के आप अपने पसंदीदा शॉट मारना भूल जाते हैं। और मुझे पता है यू आर डूइंग नथिंग, फिर भी मस्त हूँ मैं तो, ठीक है ना। और मैं तो तुम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ मोबाइल में। तुम्हारे नंबर कम आए तो मैं पकड़ लाऊंगा, देखो मैंने तो पढ़ाई है, क्योंकि पहले तो क्लास में पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, सर ने तो ये हमें पढ़ाई नहीं था। आपके पास क्या बहाना होगा, सर ने तो ये हमको पढ़ाई नहीं था फिर भी एग्जाम में आ गया, तो मैं बताऊंगा कि नहीं मैंने पढ़ाया था। वीडियो नंबर ये इतने मिनट पे है भाई। दिनों बड़ी मुश्किल से तो तू लपेटे में आया इस 15 दिनों में। ध्यान में या पढ़ाई में या फोकस रखना, अच्छे कपड़े में फैशन में फोकस रखना है। तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अभी भी पढ़ो, बिकॉज यू हैव नो अनदर ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलिए, तू ताली बजाने के चक्कर में मत रह।